वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 12th इंग्लिश विस्तास बुक से जो चैप्टर 2 है द टाइगर किंग। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। ऐसे क्वेश्चन आंसर आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, हु इज द टाइगर किंग? टाइगर किंग कौन है? वाई डज ही गेट दैट नेम? तो चिल्ड्रन उसको ये नाम कैसे मिलता है? इस क्वेश्चन को समझने के लिए मैंने कुछ इमेजेस का यूज किया है। जो टाइगर किंग है एक्चुअली वो एक महाराज हैं प्रतिबंधापुरम के, ठीक है। उनको ये नाम कैसे मिलता है? जब वो बच्चा था यानी जब वो पैदा हुआ था तो जो ज्योतिषी होते हैं उन्होंने ये भविष्यवाणी की थी कि एक दिन इस बच्चे की डेथ एक टाइगर की वजह से होगी। लेकिन अचानक से एक चमत्कार होता है, वो बच्चा बोल उठता है, वो कहता है कि टाइगर से जाके कह दो मैं सारे टाइगर्स को मार दूंगा। और जब वो बड़ा होता है एक एक करके सारे टाइगर्स को मारने लगता है और इसलिए उसका नाम पड़ जाता है टाइगर किंग। अब जो बात मैंने आपको इमेजेस के थ्रू समझाई है बस उसी बात को समझ के लिख देना है अपने वर्ड्स में। देखो, जिलानी जंग बहादुर द किंग ऑफ प्रतिबंधापुरम इज नोन एज द टाइगर किंग। यानी कि ये जो बच्चा है ये ही आगे चल के इसी का नाम पड़ जाता है टाइगर किंग। एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ एस्ट्रोलॉजर सेड दैट ही वुड हैव टू डाई वन डे। एक बार जब इसका जन्म हुआ था तब जो ज्योतिषी आए इन्होंने कहा कि भैया एक ना एक दिन तो तुम्हें मरना पड़ेगा। द 10 days ओल्ड बॉय आस्क्ड द मैनर ऑफ हिज डेथ। तो ये जो 10 दिन का बच्चा था अचानक से बोलने लग गया और पूछता है कि मेरी डेथ कैसे होगी। एवरीवन गॉट सरप्राइज्ड ऑन सीइंग अ 10-year ओल्ड बॉय स्पीकिंग। और हर कोई भाई साहब सरप्राइज हो जाता है कि भाई साहब 10 दिन का लड़का बोल रहा है। द एस्ट्रोलॉजर सेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम अ टाइगर। और एस्ट्रोलॉजर ने कहा कि उसकी जो डेथ है वो किसकी वजह से होगी? एक टाइगर की वजह से। द यंग प्रिंस गॉट एंग्री एंड सेड लेट टाइगर्स बिवेयर। और वो जो छोटा बच्चा था वो गुस्सा हो जाता और कह देता है टाइगर से कहें कि मुझसे बच के रहना। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स। और उसने डिसाइड कर लिया कि वो 100 टाइगर्स मार देगा और इसीलिए उसका नाम पड़ जाता है टाइगर किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, What did the royal infant grow up to be? रॉयल इन्फेंट का मतलब है वो जो छोटा बच्चा था वो बड़ा होके क्या बनता है। तो फिर से इसका आंसर हम समझेंगे इमेजेस के थ्रू। वो बच्चा बड़ा होके बन जाता है राजा, क्योंकि जो ज्योतिषी थे उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारी डेथ एक टाइगर की वजह से होगी। तो वो जब बड़ा होता है तो वो सारे टाइगर्स को मारना शुरू कर देता है। इस आंसर को लिखेंगे, द रॉयल इन्फेंट ग्रू अप टू बी द किंग ऑफ द प्रतिबंधापुरम। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, ठीक है। वो प्रतिबंधापुरम का राजा बन जाता है। ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर्स। उसने डिसाइड किया कि वो एक कम से कम 100 टाइगर्स मारेगा। क्यों? बिकॉज ही वांटेड टू डिस्प्रूव द प्रोफेसी। क्योंकि वो जो ज्योतिषी की जो प्रोफेसी का मतलब होता है भविष्यवाणी, जो ज्योतिषी की जो भविष्यवाणी है उसको वो गलत साबित करना चाहता था। विच सेड दैट हिज डेथ वुड कम फ्रॉम 100 टाइगर। क्योंकि ज्योतिषी ने ये भविष्यवाणी करी थी चाहे वो 99 टाइगर्स को मार दे लेकिन 100 टाइगर जो 100वां टाइगर होगा वो उसको मारेगा। तो वो इस बात को गलत साबित करना चाहता था। नेक्स्ट, व्हाट विल द महाराजा डू टू फाइंड द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइगर्स टू किल? अब इस क्वेश्चन को अच्छे से समझेंगे। महाराज जो बचे हुए टाइगर्स हैं उनको मारने के लिए क्या करेंगे? अब हुआ क्या, जब महाराज राजा थे तो उनके यहाँ पे जितने भी टाइगर्स थे उनको मारना उन्होंने शुरू कर दिया। और एक टाइम पे ऐसा आया कि उन्होंने 70 टाइगर मार दिए। अब वहां पे टाइगर ही नहीं थे और उन्हें टाइगर कितने मारने थे? 100। अब यार दिक्कत ये थी कि अब क्या करें, बचे हुए 30 टाइगर को कैसे मारें? तो महाराज ने एक दिन अपने दीवान को बुलाया यानी मंत्री को और उससे कहा कि कोई ऐसी लड़की ढूंढो जिसके पापा मतलब किंग हो ताकि मैं उनके स्टेट में जाके शिकार कर सकूं। तो राजा की शादी एक ऐसी लड़की से करवा दी जाती है जिसके पापा एक दूसरे जगह के राजा थे। तो जब भी महाराज अपने ससुर के यहाँ यानी कि अपनी ससुराल जाते थे 5-6 टाइगर्स को मार के आ जाते थे। इस तरह से मतलब ये वाली प्रॉब्लम सॉल्यूशन हुआ। अब इस बात को हम अपने वर्ड्स में लिख देंगे, द टाइगर पॉपुलेशन बिकेम एक्सटिंक्ट इन द फॉरेस्ट ऑफ प्रतिबंधापुरम। तो महाराज कहाँ के महाराज थे? प्रतिबंधापुरम के। एक्सटिंक्ट का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? जब कोई जानवरों की संख्या बिल्कुल कम हो जाती है या खत्म ही हो जाते हैं तो वो एक्सटिंक्ट हो जाते हैं। जैसे हम क्लास 9th या 10th में पढ़ते थे कि डायनासोर एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ठीक है, क्योंकि महाराज ने जरूरत से ज्यादा शिकार किया था। सो महाराजा मैरिड अ रॉयल प्रिंस। तो महाराजा ने क्या किया, एक राजकुमारी से शादी कर ली
whose father had stayed with a large number of tigers। और शादी करने का रीजन क्या था? क्योंकि इस महारानी के जो पापा थे यानी कि जो दूसरे राजा थे उनके स्टेट में बहुत सारे टाइगर्स थे। द महाराजा किल्ड 5 or 6 टाइगर्स ईच टाइम ही विजिटेड हिज फादर इन लॉ। और जब भी महाराज अपनी ससुराल जाते थे, अपने ससुर जी के यहाँ जाते थे, तो उनको मौका मिलता था और वहां पे 5-6 जो टाइगर्स थे उनको वो मार देते थे। Thus he was able to find the required number of tigers to kill। और क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है जो बचे हुए टाइगर्स हैं वो कैसे मारे उन्होंने? इस तरह से he shot 99 टाइगर्स, और इन्होंने इस तरह से 99 टाइगर्स शॉट किए। नेक्स्ट, हाउ विल द महाराजा प्रिपेयर हिमसेल्फ फॉर द 100 टाइगर विच वाज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। अब याद होगा आपको कि जो ऋषि थे, महात्मा मुनि थे, उन्होंने क्या भविष्यवाणी की थी? चाहे तुम 99 टाइगर्स को मार देना लेकिन 100वां टाइगर जो होगा वो तुम्हें मारेगा। तो जब महाराज ने 99 टाइगर्स मार दिए तो 100वें टाइगर के लिए उन्होंने क्या तैयारी की? देखो, महाराज वांटेड टू बी एक्सट्रीमली केयरफुल, बहुत ज्यादा इस बार बहुत केयरफुल रहना चाहते थे। अब देखो, फॉर द 100 टाइगर विच वाज सपोज टू डिसाइड हिज फेट। फेट का मतलब होता है भाग्य। ये लाइन जो मैंने रेड में लिखी है पूरी क्वेश्चन से उठाइए यहां से, फॉर द 100 टाइगर, ठीक है। इस बार ऑन एनकाउंटरिंग द 101, यानी कि जब उनका आमना सामना हुआ 100वें टाइगर से, ही टुक अ केयरफुल एम, उन्होंने बहुत ध्यान से निशाना लगाया, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ही टुक अ केयरफुल एम एट द टाइगर एंड शॉट इट, और उन्होंने उसको गोली मार दी। ही वॉज एक्सट्रीमली हैप्पी एंड लेफ्ट द प्लेस हेस्टिली, और वो इतना ज्यादा खुश हो गया राजा कि भाई साहब मैंने 100 टाइगर मार दी और मैंने तो जो ऋषि महात्मा मुनियों की जो भविष्यवाणी थी वो गलत साबित कर दी, और वो वहां से बिना उसको देखे कि वो मरा है सही से या नहीं मरा, जल्दबाजी में उन्होंने वो जगह छोड़ के चले गए। नेक्स्ट, व्हाट विल नाउ हैपन टू एस्ट्रोलॉजर? डू यू थिंक द प्रोफेसी वाज इंडिस्प्यूटेबली डिस्प्रूव्ड? अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्योंकि आपको याद होगा, अगर आपने चैप्टर पढ़ा है तो राजा और जो एस्ट्रोलॉजर थे उनके बीच में ये बात हुई थी। एस्ट्रोलॉजर ने ये कह दिया था अगर आपने 100 टाइगर मार दिए और आप नहीं मरे तो मैं अपना ये सारा काम छोड़ दूंगा, मैं इंश्योरेंस एजेंट बन जाऊंगा, मतलब मैं अपनी सारी किताबें जला दूंगा। तो अब क्वेश्चन ये है कि राजा को तो ये लग रहा है कि उसने 100 टाइगर मार दिए, तो अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि एस्ट्रोलॉजर का अब क्या होगा। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, जब राजा ने 100 टाइगर को शॉट किया था उससे पहले ही एस्ट्रोलॉजर की डेथ हो चुकी थी, मर चुके थे वो। तो जाहिर सी बात है जब कोई आदमी मर गया तो भी उसका तो चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। अब बात आती है क्या उनकी भविष्यवाणी गलत साबित हुई थी? तो आंसर है नहीं, गलत साबित नहीं हुई। हाल अल्टीमेटली जो राजा की डेथ हुई वो एक टाइगर की वजह से हुई, भले से वो एक टॉय टाइगर था, मतलब वो एक खिलौना था। इसी बात को अब हम लिखेंगे, The astrologer dies before the king gets an opportunity to kill 100 tigers। जो एस्ट्रोलॉजर वैसे ही मर जाता है, मतलब अपनी नेचुरल डेथ मर जाता है उससे पहले ही, जब तक कि राजा ने अभी 100 टाइगर मारे भी नहीं थे। सो एस्ट्रोलॉजर चैप्टर क्लोजेस देयर ओनली। तो भैया फिर तो भाई जो आदमी मर ही गया, खत्म ही हो गया, उसका तो चैप्टर वहीं क्लोज हो गया। अब ये पूछ रहा है डू यू थिंक द प्रोफेसी, यानी कि जो भविष्यवाणी हुई थी क्या वो डिस्प्रूव हुई, क्या वो गलत साबित हुई? द प्रोफेसी कैन नॉट बी डिस्प्यूटेबली disproved as the king was ultimately killed by a tiger। हम ये नहीं कह सकते कि जो भविष्यवाणी है वो गलत साबित हुई, क्योंकि अल्टीमेटली भविष्यवाणी में यही कहा गया था कि तुम्हारी डेथ एक टाइगर से ही होगी, तो टाइगर से ही हुई। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो मतलब जो एक कह लो कि बात को थोड़ा सा पलटता है, वो एक टॉय टाइगर था। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि उनकी जो भविष्यवाणी है वो गलत साबित हुई। चिल्ड्रन, लास्ट क्वेश्चन का आंसर तुम मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखते हैं कितने बच्चे राइट आंसर देते हैं। अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजर्स प्रोफेसी द किंग विल डाई बिकॉज ऑफ अ डैश। एस्ट्रोलॉजी की भविष्यवाणी के हिसाब से जो राजा है वो किससे मरेगा? लायन से, टाइगर से, एक बेयर से, या नन? अपने आंसर आपको देने हैं कमेंट सेक्शन में। मेरा ये एक्सप्लेनेशन आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।